चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9 चैप्टर ग्रेविटी है और आपके किताब में सॉल्व करा रहा हूं बालाजी की आंतरिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप गोले, देखो पहली लाइन में आपको एक चीज दिया गया है, समरूप गोला मतलब समान गोला, मतलब द्रव्यमान समान होगा, मतलब m1 भी आपका क्या हो जाएगा m, m2 भी क्या होगा आपका m, क्योंकि समान गोले हैं। ठीक है, तो हमने m ही मान लिया, आप x भी मान सकते हो। समरूप गोले की अपने केंद्र से परस्पर दूरी 1 मीटर की है, मतलब एक गोला ये है m द्रव्यमान का, एक गोला ये है m द्रव्यमान का, इनके इनके बीच की दूरी कितनी है 1, तो रेडियस मतलब r डिस्टेंस कितनी दे दी गई है 1, और फोर्स जो लग रहा है वो भी आपका क्या लग रहा है 1 न्यूटन की 1 मीटर की। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि इनका यही बात बतानी है आपको कि इनमें क्या है आपका द्रव्यमान कितना होगा। चलो तो अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे, इसमें से देख के आपको क्या लगता है कि आप कहां से इसको निकाल पाएंगे। अब ये दो गोले हैं, इनके बीच में कोई ना कोई बल लग रहा है, तो आपको ग्रेविटी चैप्टर का एक चीज तो समझ में आई ना, समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। भाई यही तो ग्रेविटी का फॉर्मूला है, आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का, और जो G वाला फॉर्मूला जो आपने ये पढ़ा है आपने, वो आपने कब पढ़ा है पता है आपको, जब मैं पृथ्वी की बात करता हूं। तो यहाँ पे क्या कोई पृथ्वी की बात हो रही है क्या, और पृथ्वी के साथ एक्सीलरेशन की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोगों को है कि इतना तो पता लग गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जी का मान क्या होता है आपका 6.67। अगर आप एक बात बताओ, 6.67 की जगह में क्या ले लो, सीधा सीधा 7 को हटाएंगे तो ये 6 क्या बन जाएगा, एक आपका 7 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ले लो, कैलकुलेशन ज्यादा हमारा ना हो, -11। अब m और m समान है तो इंटू m अपॉन r का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। मतलब फाइनली मैं जब सॉल्व करूंगा तो 1 बराबर क्या होगा 6.7 गुणे 10 की पावर -11, और m क्या बन जाएंगे m स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में। अब मुझे m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो m स्क्वायर को आप एक तरफ कर लो, ये इधर पूरा गुणे में है, इधर काहे में आएगा आपका भाग में आएगा, 6.7 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। अब हमें इसको सॉल्व करना है वर्गमूल लेके, तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। देखो क्या करते हैं, पहले तो इसको ऊपर भेज दो और यहाँ का दशमलव हटाओ, जब दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा ऊपर, तो 10/67 इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा कि नहीं। नीचे यहाँ माइनस में था, ऊपर गया प्लस में हो गया। अब m स्क्वायर का, अब देखो यहाँ पे 10 है, अगर 100 हो जाए तो हमारा काम बन जाए, तो हम क्या करेंगे पता है आपको, हम क्या करेंगे इससे जीरो उधार ले लेंगे। यहाँ पे 11 अगर एक जीरो में इसको दे दूं तो ये 100 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके इस 10 के पास कितने जीरो थे 11, इससे मैंने एक इसको दे दिया तो इसके पास तो 10 हो गए, लेकिन इसके पास कितने बचे, एक कम हो गए बटे 67। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 10 का वर्गमूल निकल आएगा। इसको सॉल्व करना आसान है, इसको भी सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो अब m अगर मैं निकाल लूं, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्ग रूट लगाऊंगा ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 10 बटे 67। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो समझना, यहां से 10 बाहर आ जाएगा, यहां से 10 की पावर 5 बाहर आएगी कि नहीं आएगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 1/2 पावर के ऊपर पावर का गुणा होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब नीचे 67 का वर्गमूल कितना होगा, अब देखो बात समझना यहीं पे, 8 का वर्गमूल कितना, 8 का वर्ग कितना होता है 64, या फिर 64 का वर्गमूल भी आप बता सकते हो कितना होता है 8। मतलब देखो 64 से तो ये 67 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 64 से तो ज्यादा ही जाएगा। तो कितना ज्यादा जाएगा, लगभग 8 मतलब कितना ज्यादा जाएगा, देखो तो आपका ये 67 है, मतलब 64 से ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। जब मैं वर्गमूल लूंगा तो तकरीबन समथिंग 8.2 का वर्गमूल निकल के आएगा, समथिंग आप फोन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा 8.2 का। यहां तक समझ में आया। अब यहां से फिर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100/62 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 5। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा m निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। इस वाले को सॉल्व कर देते हैं और इसको सॉल्व कर, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 82 को भाग दे देंगे 100 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 82 का 82 आ जाएगा, कितना बचेगा 16, 18 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा 18 बचेगा। अब देखो 18 से तो ये बड़ा है ना ये, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा ये, 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 10 में 4 गए 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 16 आ गया। दशमलव लगाए क्या, एक 0 में नहीं लगा सकता हूं। अब 160 हो गया, ये कितना हो गया 160। अब ये देखो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, जब ये एक बार जाएगा, क्यों एक बार चला जाएगा ना, ठीक है। एक बार इसको और चेक कर लो, 10 में से आपका 4 गया तो कितना बचा 6, सही है ना, ठीक है। अब इसके बाद समथिंग ये जाएगा 82। अब इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं, समझे। तो आपका आंसर फाइनली कितना मिल गया, 1.12 के करीब मिल गया, और 10 की पावर 5 तो है ये, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 समथिंग मान के चलो। तो एक एम का मान कितना निकल के है, 1.2 पूरे 10 की पावर 5 केजी का एक पिंड होगा। और देखो दोनों पिंड समान थे, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 गुणे 10 की पावर 5, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 गुणे 10 की पावर 5। समझ में आई बात की नहीं आई आपको, इतना ही आंसर आपको शायद दे रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वाली क्लास में बताते हैं। और हाँ, एक बिल्कुल डिट्टो आपका आंसर नहीं मैच कर रहा होगा ना, दशमलव के बाद यहाँ पे जो हम लोगों का यहाँ पे 1 आ रहा था ना, यहाँ पे वो क्या दे रहा है 3 दे रहा है। ऐसा हुआ क्यों है पता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे मान लिया है, एक्चुअल में जी का मान क्या होता है, एक्चुअल में जी का मान होता है 6.67 होता है। हमने सार्थक अंक से 7 को हटा के इस 6 वाले को क्या कर दिया है 7, तो वो दशमलव के बाद जो मिसमैचिंग आ रही है आपके आंसर से, वो इसके कारण आ रही है, उसके जी के कारण। अगर आप उसकी वैल्यू सही लेंगे तो आपका आंसर पूरी डिटो मैच करता रहेगा। हालांकि एक चीज आप याद रखना, दशमलव के पहले मैच करना चाहिए, बाद में 1-2 अंक नहीं भी मैच कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो फिर, हाँ वो लगभग में आ जाता है, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, आपका अध्याय है 9, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, बालाजी किताब है। किताब को आप विशेष ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी मत मैच कराने लगे, मिसमैच हो जाएगा, और आंकिक प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, समझना बात को। क्वेश्चन कह रहा है, दो पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन का है। फोर्स कितना दे रहा है आपको, 1 न्यूटन का बल दे रहा है, ठीक है, ओके। यदि पिंडों के बीच की दूरी को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया जाए, मतलब आप समझ में आए, पहले की अपेक्षा 2 गुना, मतलब यहाँ पे 2 दूरियों की बात कर रही है, बात कर रहा है, मतलब R1 की बात कर रहा है और R2 की बात कर रहा है, 2 गुना कर दिया जाए। मैंने माना कि पहले अगर मेरी दूरी 1 रही होगी, कुछ भी आप x3 मान सकते हो, जो भी आपको मानना हो, मैंने 1 माना है, 1 मानते हो तो दूरी अब कितनी कर दी, 2 कर दी। तो आपसे कह रहा है कि ये पहला फोर्स दिया था, अब आपसे कह रहा है कि दूसरा फोर्स निकालो, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब जैसे समझना बात को, जैसे मैंने कहा कि ये 2 पिंड है, इनकी बीच की दूरी 1 मीटर की है। अब मैंने क्या किया कि इन्हीं को उठा के थोड़ा सा दूर कर दिया, और इनकी बीच की दूरी हो गई 2 मीटर की, मतलब देखो जस्ट 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया, पहले 1 मीटर था, अब 2 मीटर हो गया। तो पहले अगर 1 न्यूटन का बल लग रहा था, तो अब कितने, जाहिर सी बात अब तो कम लगेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई, दूरी ज्यादा हो गई ना। जब दो ऑब्जेक्ट जब दूर दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में घर्षण बल कम हो जाता, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूले का खेल खेलेंगे, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कैसे, अगर मैं पहले वाले का जब इस कंडीशन में थे, अगर मैं इसका मास m1 मान लू, इसका मास m2 मान लू, तो मास तो चेंज हो नहीं रहे हैं, मास चेंज कर रहा है क्या, मास तो वही रह रहा है, बस डिस्टेंस पे खेला कर रहा है ये। तो अगर मैं पहले गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला लिखूं, जी तो सब जगह सेम रहता है, m1 m2 अपन r², लेकिन r1 इसने चेंज किया है, r को मैं r1 लिख दे रहा हूं। और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, m1 और m2 में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन दूरी पे चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में चेंज क्या हो रहा है, ये चीज सेम है कि नहीं। अगर मैं इनका अनुपात ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं अनुपात, तो ये से ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, मतलब f1 अपॉन f2 ये किसके बराबर हो जाएंगे, r2 अपॉन r1 का स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये चीज समान थी, काट दिया। ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट रहेगा, मैं बार बार आपको बताने नहीं बैठूंगा, सीधा फॉर्मूला पे आऊंगा। मैंने अभी
ये कहां पे लगेगा, जहां पे मास चेंज ना हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस में खेल कर रहा हो, डिस्टेंस को आगे पीछे कर रहा हो, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। देखो हमारे पास फोर्स में कौन सी क्वांटिटी होती है, जी होती है, दो मास होते हैं और आर होता है। जी कभी चेंज होता नहीं है, कहीं पे भी आप करो, मैंने कैपिटल जी आपको बताया कि कहीं पे चेंज नहीं होता है। M1 M2 चेंज होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन ने खुद कहा है कि M1 M2 में हम कोई खेला नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल दूरी पे खेला कर रहे हैं, तो हम इनको काहे की वजह से फालतू में लिखे, इतना जो हम लंबा चौड़ा काहे करें, अनुपात लेके काट दे। तो इस प्रकार मैथ में आपने इस प्रकार के फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब सीधा, अब आपको कोई झंझट नहीं करना, सिर्फ मान रखना है। F1 का मान कितना दिया गया है, 1 न्यूटन का। F2 आपको निकालना है। R2 का मान कितना है, 2। R1 का मान कितना है, 1। इनका स्क्वायर ले लो, तो 1/F2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब F2 को इधर भेजो और 4 को इधर भेजो, तो आपका F2 कितना निकल के आ जाएगा, 1/4 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, न्यूटन। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.25 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा, 0.25 न्यूटन। तो फाइनली F2 का मान कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन। देखो एयरफोर्स के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें, क्योंकि वहां पे आप पूरा ये याद करने नहीं बैठेंगे और ना ही आपके लिए कोई बताने वाला है। सीधा आपको इस तरीके का एक फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा, सीधा जो स्कूल में आपको सिखाया जाएगा, इस प्रकार के सीधे फॉर्मूले बताते होंगे आपके टीचर। और फिर इसके बाद सीधा ये आया कहां से, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे आपको समझा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना बेटर तरीके से। ऑनलाइन बच्चों को ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं अध्याय 9 की। चैप्टर का नाम है ग्रेविटी, आंकिक प्रश्न, किताब है बालाजी। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। जो मैं शुरुआत के शब्द बोलता हूं बहुत अच्छे से और गौर से ध्यान दिया करिए कि मैं एक्चुअली में करा क्या रहा हूं आपको। अध्याय 9 है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी। किताब जरूर ध्यान रखिएगा, कोई एनसीईआरटी खोजने बैठे और बालाजी के क्वेश्चन में करा रहा हूं तो मिसमैच करेंगे, क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन, किताब और फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है ये तीसरा क्वेश्चन, क्या कहा है, दो पिंडों के मध्य आरोपित बल F है। मतलब जो भी दो पिंड है, मास की इसमें भी बात आपको किया नहीं है, इसने मास किया है क्या इसके में बात, जो भी इनकी दूरी है यहाँ पे बल आपका F लग रहा है। तो मैं बल की बात कर रहा हूं तो कितना लग रहा है, F। खुद उसने कहा है, मुझे अपनी तरफ से मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, देखो बात फिर वहीं पे आ गई, मतलब पहले जितनी थी उसकी आधी कर दो। मतलब R1 जो आपका था, R1 जो आपका था, मान लो एक, मैंने एक ही मान के आपको समझाया है, तो R2 अब कितनी हो गई, आधी कर दी है। मीटर में दे रहा है, काय में दे रहा है, अच्छा इसमें कोई मात्रक आपको दिया है नहीं, अपने हिसाब से मान लो, जो भी आपको मानना हो। नहीं दिया है तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि आधी करने के बाद जो नेक्स्ट बल है, मतलब ये जो F है आपका, अगर मैं इसको F1 मानूं कैपिटल से, तो मुझे क्या निकालना है, F2 निकालना है, ये तो काम करना है। जब मैंने क्या कहा था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब मास पे कोई चेंज ना हो रहा हो और उसकी दूरी पे चेंज कर रहा हो, जैसे मैंने माना कि अभी एक की दूरी में रखे हुए, प्रकाश वर्ष भी हो सकता है क्योंकि पिंड बहुत दूर होते हैं, तो प्रकाश वर्ष क्या होती है, आपकी दूरी होती है। प्रकाश वर्ष कभी ये मत समझ लेना कि क्या है आपकी, हाँ समझना मेरी बात को। तो ये एक के उसमें रखे हुए हैं, अब इन्हीं को उसने क्या किया कि आधे में रख दिया है, 1/2 कर दिया, एक का आधा कर दिया। आप x भी मान सकते हो, जो आपको मानना हो मानो, मैं एक मान के समझा रहा हूं, एक मान के समझाना बहुत आसान पड़ता है। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, F1, या फिर जब ये माना है तो हमने ऐसे मानो, F1 अपॉन F2 किसके बराबर होता है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर के। कहां से आया था ये मैं बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं आपको। तो F1 अपॉन F2, R1 कितना दिया गया है 1, R2 कितना हो गया है 1/2, और F1 कितना दिया है आपका, बड़ा वाला F, तो F2 निकालना है। अच्छा, बटे के ऊपर बटे, तो पहला पद गुणे दूसरा पद, तीसरा गुणे चौथा, तो F बराबर F2, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं भाई, एक का गुणा एक में करेंगे कोई बात नहीं, एक का गुणा 2 में करोगे 2 आ जाएगा। तो F2 की फाइनली वैल्यू कितनी आ, अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हम लोगों ने कर दी, स्क्वायर है कि नहीं। तो R1 पहले 1 था, 1/2 कर दिया है, और इन दोनों का स्क्वायर भी तो लेना है हम लोगों को, तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का तो 1 ही रहेगा, नीचे वाले क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, हर संख्या के नीचे एक होता है, पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, ठीक है। देखो 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 यहाँ पे गड़बड़ हो गया,
भाई तो मैं कहूँ कहाँ से मिसमैच हो रहा है, सूत्र गड़बड़ लिखा है, सूत्र को आपने सही से देखो, ये R2/R1 होगा का होल स्क्वायर, हम लोगों ने R1/R2 किया था। तो F1 की वैल्यू क्या है, F2 हमें निकालना है। R2 कितना है 1/2, R1 कितना है, तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, बट एक कर सकते हैं, इसको मैं जब पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा तो F बराबर क्या, F2 के बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 आएगा, भाई स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब F2 की वैल्यू फिर ये गुणा करा दो तो F2 फाइनली कितना हो जाएगा 4F हो जाएगा। इतने न्यूटन का बल लगेगा कब, जब इनकी दूरी को हम आधा कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो गया था, तभी मैं सोचू कि आंसर क्यों नहीं बन, आपको ऐसे सोच लेना चाहिए था कि यार ये अभी तक तो दूर रखे हुए थे, तब तो F का लग रहा है। ठीक है, और हम लोगों का उस बार आंसर कितना आ रहा था, F/4 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जब इनको पास करेंगे तो उसका 1/4 होगा कि ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा होगा भाई, 1/4 का मन, भाई पास आएंगे तो उनका वेग फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहीं से मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं मेरे सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ी है, तो हमने देखा सूत्र में कुछ गड़बड़ी थी। अब देखो पहले फोर्स F लग रहा था, अब कितना गुना हो गया, 4 गुना बढ़ने लगा। अगर सपोज अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा था तो प्रेजेंट टाइम में कितने न्यूटन का बल लगेगा, 40 न्यूटन का बल लगेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अक्षय नहीं समझ में आ रहा है क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, आपको आ रहे हैं ना, चलो ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।